नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। बुलंदशहर में बारातियों से भरी बस पेड़ से जा टकराई। आपको बता दें कि आधा दर्जन से ज्यादा बाराती इस हादसे में घायल हो गए, जिसके बाद चीख पुकार मच गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहीं मामूली चोटिलों को उपचार के बाद छुट्टी कर दी गई। 4 बारातियों की हालत गंभीर है। गंभीर रूप से घायल बारातियों को हायर मेडिकल सेंटर रेफर किया गया है। हादसे में चीख पुकार मच गई। ग्रामीणों ने बारातियों को बस से बाहर निकाला। आपको बता दें कि बस का ड्राइवर नशे में धुत बताया जा रहा था। ड्राइवर को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया। वहीं बुलंदशहर के जहांगीराबाद क्षेत्र के गांव लौधई से दिबाई क्षेत्र के गांव धर्मपुर बारातियों से भरी बस जा रही थी और बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के गांव बोडा के पास ये पूरा हादसा हुआ। ये गाड़ी कहां से कहां जा रही थी? ये लोधई से धर्मपुर बारात जा रही थी। अच्छा, तो क्या हुआ हादसा पूरा? ऐसा हुआ कि ड्राइवर ने ड्रिंक ज्यादा कर रखी थी और गाड़ी नॉर्मल तरीके से ही चल रही थी। आगे कोई वाहन नहीं, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं था। उसने गाड़ी एक साइड में पेड़ की वजह से बची है, नहीं तो गाड़ी खड्डे में चली जाती। और बहुत लोगों के चोट गंभीर आ गई है। कई लोगों के जो अभी डॉक्टर के लेके गए हैं, कई लोग अभी थोड़ी बहुत चोट आई है जो अभी नॉर्मल तरीके से। कोई बड़ा हादसा तो नहीं हुआ? मेरे भी यहाँ पे चोट आई है हल्की सी, लेकिन 3-4 लोग ऐसे हैं जो सीरियस हैं, जो हॉस्पिटल में गए हैं अभी। बाकी पेड़ ने गाड़ी रोकी। पेड़ अगर नहीं होता तो बहुत लोग मारे जाते। ड्राइवर कहाँ है? ड्राइवर को पुलिस ले गई अभी। खबर अमेठी जिले के तुरोई तहसील के मोहनगंज कोतवाली क्षेत्र से, जहां पर मोहनगंज निवासी युवक सलमान के साथ अन्य लोगों ने मोहनगंज कोतवाली पुलिस को शिकायत पत्र देकर अपनी बात रखी। यहां पर बताया गया कि पूरे अहलाद मजरे कुरा निवासी शकील उर्फ लंबदार, जो की ठेकेदारी पर दर्जनों मजदूरों को कोको कोला कंपनी मथुरा में ले जाकर लगभग 2 से 3 महीने काम कराया। मजदूरों को बिना बताए उनका पैसा लेकर वहां से चला गया। वहीं जब मजदूरों को ठेकेदार के द्वारा पैसे लेकर गांव चले जाने की बात पता चली तो वो भी गांव आकर ठेकेदार के घर अपनी मजदूरी का पैसा मांगने गए, तो ठेकेदार शकील ने मजदूरों को गाली गलौज देकर वहां से भगा दिया। वहीं मजदूरों ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर मजदूरी दिलाए जाने की मांग की है। वहीं इस संबंध में मोहनगंज कोतवाली प्रभारी निरीक्षक भूपेंद्र कुमार सिंह से दूरभाष पर संपर्क करने का प्रयास किया तो बात नहीं हो सकी। हमारा नाम सलमान है। कहाँ के रहने वाले? थाना कौन सा लगता है? थाना मोहन। क्या मामला है, क्यों आए हैं थाने आज? थाने इसलिए आए, हम लोगों को ठेकेदार ले गया था काम कराने के लिए मथुरा कोको कोला कंपनी में, और 2 महीने काम कराया काफ़ी मकसद से, और उसके बाद पैसे लेके वहाँ से फरार हो गया। अब यहाँ उसके घर जाते हैं तो वो गाली बकता है, मारने दौड़ता है, और पैसे देने की बात आती है तो बोलता है जिसकी गांड में दम हो वो निकाल ले हमसे, हम नहीं देंगे। अब यहाँ थाने में आए हैं एप्लीकेशन डालने के लिए, और सभी सरकारी कर्मचारी से निवेदन है कि हमारा पैसा दिला दें। हम मजदूर आदमी हैं, परेशान हैं काफ़ी, 4-5 महीने से उसके पास से भटक रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, पैसा देना नहीं चाह रहा है। ये हमारी निवेदन है सरकार से कि हमारा पैसा हमको मिल जाए, हम सभी लोगों को मिल जाए। कितने लोग हैं, कितने लोगों को पैसा बाकी है? कम से कम हम लोग 8-10 आदमी थे, लेकिन अभी मौजूदा 4-5 ही आदमी हैं और नहीं आ सके। तो अभी 8-10 लोगों को पैसा बाकी है, सबको किसी का नहीं दिया? किसी का नहीं दिया। हफ्ते में 500, कभी 1000, 200, 50 रुपये ऐसे करके खर्ची देता था, और कोई पैसे नहीं था। कितना रुपया होगा सब लोगों को टोटल मिला के? लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए होंगे। किसी का 30,000 है, किसी का 35 है, किसी का 20 है, किसी का 25 है, ऐसे। आपका टोटल कितना पैसा है? हमारा 30,000 है। उत्तर प्रदेश में 18वीं विधानसभा के लिए 7 चरणों के चुनाव होंगे। पहले चरण के लिए वोटिंग 10 फरवरी को होगी। 10 मार्च को मतगणना के बाद प्रदेश में नई सरकार की घोषणा कर दी जाएगी। नई सरकार किसकी होगी, बस इसके लिए सभी पार्टियां पूरे शिद्दत के साथ प्रचार में जुटी हैं। इसी क्रम में आज बीजेपी के दिग्गज नेता देश के रक्षा मंत्री बुलंदशहर की सिकंदराबाद विधानसभा के दौरे पर रहेंगे, जहां पर कई संगठनात्मक बैठकें की और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ता और पार्टी पदाधिकारियों का मार्गदर्शन भी किया। बुलंदशहर की 64 विधानसभा सिकंदराबाद पर भाजपा के प्रत्याशी लक्ष्मी राज के समर्थन में सभा को संबोधित करने पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार ने जो भी वादे पूरे किए हैं वो पूरे किए हैं। धारा 170 की बात हो, माफियाओं की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की बात हो, प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित हैं,
पूर्व सरकारों में बहन बेटी घर से निकलने से पहले 100 बार सोचती थी कि वो घर सुरक्षित वापस आएगी या नहीं। आज कई बहन बेटी रात को 12 बजे घर से निकल जाती हैं और अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नपे तुले शब्दों में यहाँ पर अपनी बात कहने का हुनर रखते हैं। राजनाथ सिंह, अगर बीजेपी के ऐसे नेताओं की लिस्ट बनाई जाए जिसमें हर व्यक्ति जातीय धर्म से ऊपर उठकर पसंद करता हो तो उनमें राजनाथ सिंह का नाम सबसे ऊपर होगा। ऐसा कभी नहीं हुआ जब राजनाथ सिंह ने किसी के खिलाफ कोई गलत बयानबाजी की हो। वो छवि शांत और कम बाल नेता के रूप में रहे हैं। ऐसे में राजनाथ सिंह के चुनाव प्रचार से बीजेपी को काफी हद तक फायदा मिलेगा। वह तकलीफ इस बात की होती है कि कांग्रेस के युवा नेता राहुल गांधी संसद में खड़े होकर क्या कहते हैं, गलवान में जो भारत और चीन के सेना के बीच संघर्ष हुआ था, गलवान में भारत और चीन की सेना के बीच जो संघर्ष हुआ था, भारत के सेना के जवान ज्यादा मारे गए और चीन के तो 2-4 मारे गए। यानी चीन का सरकार का एक समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स जो लिख देता है उसको राहुल गांधी सही मान लेते हैं और संसद में खड़े होकर उन्होंने कह दिया। लेकिन बहनों भाइयों, 3 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया के एक समाचार पत्र ने, जिसका नाम क्लेक्सॉन है, खोगी पत्रकार ने चीन में जाकर जो उसने जानकारी प्राप्त की है, अपने अखबार में ऑस्ट्रेलिया के पत्रकार ने लिखा है, भारत और चीन की सेना के बीच जो संघर्ष हुआ था, चीन के 38 से लेकर 50 से अधिक संख्या में चीन के सेना के जवान मारे गए। अरे बताइए, अपने देश की सेना के शौर्य, पराक्रम और साहस, अपने ही देश के एक नेता के द्वारा सवालिया निशान लगाने की कोशिश की जा रही है। बहनों भाइयों, सत्ता को लेकर आप लड़ लो, अन्य मुद्दों को लेकर लड़ लो, लेकिन भारत की साख, भारत के स्वाभिमान का प्रश्न यदि खड़ा होता है तो बहनों भाइयों, सारी राजनीतिक पार्टियों को एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए। यह है भारत का चरित्र। कैसी बातें कर रहे हैं? अब इन्होंने कहकर क्या दिया था कि जब से भारतीय जनता पार्टी की यहां सरकार बनी है, भारत और चीन और पाकिस्तान की दोस्ती हो गई। बहनों भाइयों, कम से कम आजाद भारत के इतिहास के पन्नों को पलटकर उन्हें पढ़ना चाहिए। इसके पहले क्या क्या हुआ है, कब से चीन और पाकिस्तान की दोस्ती है, उन्हें नहीं मालूम है। सक्सकाम घाटी को पाकिस्तान का अवैध कब्जा था। पाकिस्तान ने चीन के हवाले जब किया था, उस समय देश का प्रधानमंत्री कोई था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पाक अधिकृत कश्मीर में काराकोरम हाईवे जब बना, उस समय ही पाक और चाइना की दोस्ती थी। पाक ने ही उसकी इजाजत दी थी। बहनों भाइयों, उस समय देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, और क्या ही चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जब बना है तो उस समय ही कांग्रेस की सरकार थी। वहां पर लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो गया, लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो गया। कांग्रेस सपा बसपा के लोगों को पता ही नहीं। 5 लाख करोड़ रुपए का अनुबंध हो गया। और अभी हाल में ही मैंने शिलान्यास किया है ब्रह्मोस मिसाइल बनने का। और मेरे कहने वालों, ब्रह्मोस मिसाइल यदि आप यहां से छोड़ोगे तो 10-20 किलोमीटर जाकर मार नहीं करेगी, 400, 600, 800 किलोमीटर तक जाकर मार कर सकती है। ऐसी ब्रह्मोस मिसाइल उत्तर प्रदेश की धरती पर। और एक जानकारी और आपको देना चाहता हूं, पहले टैंक हो, बड़े बड़े हथियार हो, तोप हो, यह सब हम दुनिया के दूसरे देशों से मंगाते थे, आयात करते थे। अब हिंदुस्तान में ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि
टैंक यदि बनता है तो भारत की धरती पर बनता है, तो बनती है तो भारत की धरती पर बनती है और दुनिया के दूसरे देशों को हम भेजते हैं। भारत को हम आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं। भारत को हम परावलंबी भारत नहीं रहने देंगे, स्वावलंबी भारत हमारा है और इस दिशा में हम तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं। इसलिए मैं आप सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आप सभी का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होना चाहिए। मेरे बहनों भाई, तो चलाए। अरे भाई रुक जाओ यार, नौजवान यहां बड़ा जोश है, ये बताओ तो चले। अरे क्या करें, अभी और बोलना है? अरे भाषण देते देते हालत खराब हो गई। भाइयों, मैं तो बस यही आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आप सभी का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होना चाहिए और हमारे जो यहां के प्रत्याशी हैं लक्ष्मीराज सिंह, मतलब नहीं कि हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि हमारी मंदिर है, हमारी विरासत है। उनसे आप प्रेरणा लें, उनसे सीखें और आप इस सच्चाई को भी जानते हैं, जो अपनी धरती से कट जाता है, अपनी विरासत से कट जाता है, उसकी हालत कटी पतंग की तरह हो जाती है। बहनों भाइयों, हम भारतवासियों को कटी पतंग के रूप में नहीं करते, इसीलिए हम अपनी विरासत भी सुरक्षित रखते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस यह तुष्टीकरण की राजनीति करती है, केवल सरकार बनाने की। और मैं बार बार कहता हूं, राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए, राजनीति की जानी चाहिए तो देश बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए, समाज बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए। और आजकल समाजवादी पार्टी एक लाल पोटली लेकर चले, लाल पोटली देखा, लाल पोटली देखना मत, नहीं गड़बड़ हो जाए, है उसमें कुछ राज है। जब कोई डूबने लगता है नदी में, बहनों भाइयों, कोई सहारा नहीं मिलता है, तो वह तिनके का सहारा ही वो लेने की कोशिश करता है। वही हालत समाजवादी पार्टी की है। अब वह समाजवादी पार्टी डूब रही है, लाल पोटली अब जो है समाजवादी पार्टी को नहीं बचा, लाल पोटली नहीं बचा। और समाजवादी पार्टी की सरकार को भी काम करते हुए देखा और हमारे योगी जी की सरकार को भी काम करते हुए देखा। अरे भाइयों, गुंडे, बदमाश, माफिया ये बाहर तो नहीं है, जेल में है। यार तुम लोग मिलने तो नहीं जाते हो? लो आप सब आराम से हैं, तसल्ली से, कोई प्रॉब्लम नहीं। बुलडोजर वगैरह तो नहीं चला यहां कहीं पर? बुलडोजर चला है? यह देखिए मैंने भाई, हम लोग बुलडोजर भी नहीं चलाते हैं। किसी माफिया की अवैध संपत्ति को यदि ध्वस्त करते हैं तो वहां पर एक भवन बनाना होता है, हम किसी पूंजीपति को भवन बनाने की इजाजत नहीं देते हैं, बल्कि गरीबों का मकान वहां बनवाते हैं। यह है भारतीय जनता पार्टी का तरीका। और विकास की पहली शर्त होती है सुशासन। जब तक लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त नहीं होगी, तब तक राज्य का किसी भी सूरत में विकास नहीं होगा। हमीरपुर में कोठेदार के द्वारा राशन पर घटतौली का वीडियो वायरल हुआ। आपदा को अवसर में बदलने का काम हमीरपुर के कोठेदार कर रहे हैं। प्रति यूनिट 1 किलो कम राशन देने का वीडियो वायरल हुआ है। प्रति यूनिट 1 किलो कम राशन देने का वीडियो वायरल हुआ। गरीबों का निवाला छीन कोठेदार जेब गर्म कर रहे हैं। एसडीएम खालिद अंजुम ने जांच के आदेश दिए हैं। पूरा मामला सरीला तहसील क्षेत्र के बडेरा खालसा का बताया जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।